नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्याम् नमो लोये सौज्यायाम् नमो लोये सौत्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् यो मङ्गलम् गौतमोऽग्नि मङ्गलम् कुन्कुण्डारि भुजेन्द्रमोसुमङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वाभाव प्रथम मनोहरिहंताणं ऐसा आते हैं तो उसमें ऐसा आते हैं नमो लोये त्रिकालवर्ती सौहरिहंताणं ऐसा आखा पाठ ऐसा है। नमो लोये सौ त्रिकालवर्ती हरिहंताणं दौड़ में ऐसा पाठ है। कुछ टूंका समय करते नमो लोये सौ सावनम ये 5-4 पद में ले लिया। नमो लोये सौ हरिहंताणं नमो लोये सौ उज्जायाणं नमो लोये सौ सावनम पाठ ऐसा है। पीछे त्रिकालवर्ती उसमें मुंबई देना। नमो लोये सब त्रिकालवर्ती हरिहंताणं कितनी व्यापकता तो देखो। करते हैं शास्त्र की रचना में प्रथम तो वो भी नमो लोये सौ त्रिकालवर्ती हरिहंताणं। अजी तो ये हरिहंत होने वाला है ये नरक में होता है अभी तो एक इंद्र में हुआ है वो तो। भविष्य में वो होने वाला है उसको अभी नमस्कार करते हैं। नमो लोये सौ त्रिकालवर्ती त्रिकाल में वर्तनारा क्योंकि त्रिकाल में त्रिकाल के जानने वाला का जगत में विरोध नहीं। अनादि से सर्वज्ञ चलाते हैं तो कहते ऐसे अनादि अनंत काल सर्वज्ञ होगा। अभी तो अनंत काल होगा भविष्य का अंत नहीं। उसमें भी जो हरिहंत होगा तो यहाँ तो कहते हैं प्रभु मैं तो त्रिकाल नमो लोये सौ त्रिकालवर्ती हरिहंतों को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं तो प्रभु आपकी स्तुति करने में पहले नमो लोये सौ त्रिकालवर्ती सिद्धाणम अजी तो सिद्ध हुआ ही नहीं पर भविष्य में होगा। उसको भी गणधर दे शास्त्र रचने के काल में प्रथम एक नमस्कार करते हैं। या दूसरी बात कहना है कि अनंत हरिहंतो भूतकाल में हुआ वर्तमान संख्या का लाखों है भविष्य में अनंत होगा। सबकी सत्ता की प्रतीति आ गई है। सत्ता को स्वीकार सत्ता की समझ में आया। ऐसे अनंत सिद्ध हुआ वर्तमान अनंत सिद्ध है हुआ वर्तमान संख्या होता है और भविष्य में अनंत होगा। प्रभु मैं सर्व त्रिकालवर्ती सिद्धों को नमस्कार करता। निर्मल पर्याय प्राप्त अनंत सिद्ध भूत वर्तमान भविष्य की सत्ता जिसने स्वीकार किया नमस्कार करने वाला की बात है। नमस्कार करने वाले की दृष्टि कहाँ जाए। समझ में आया।
सौ त्रिकालवर्ती आयरियाणम। तीजा पद है नमो। नमस्कार प्रभु मेरा, लोक में सर्वकाल में वर्तने वाला आचार्य। जिसको गणधर नमस्कार करे वो બે તો અર્યંત ને સ્થિત તો પૂર્ણ પરમાત્મા, પણ આ તો છોદમસ્ત है। भाई ये पद कोई अलौकिक है, लोग को साधारण कल्पित बैठे ऐसी चीज नहीं। नमो लोई सौ त्रिकालवर्ती आयरियाण। गणधर रचना करते काल में अपने से छोटा आचार्य हो उसको यहाँ वंदन नहीं करे बाय में, પણ ભવિષ્ય में हुआ नहीं अजी होगा। અને वर्तमान आचार्य अपने से छोटा हो उसको नमो लोई में से निकाल नहीं देते। समझ में आया? नमो लोई सौ त्रिकालवर्ती आयरियाणम। भविष्य में अनंत आचार होगा, इसकी सत्ता का यहाँ स्वीकार है। समझ में आया? वो लीमड़ा को तोड़ते हैं बाल कहते हैं, असंख्य जीव है। पूर्व का माता पिता भी असंख्य उसमें पड़ा है। लोगों को सत्ता के स्वीकार समझ में आया? चौथा पद में नमो लोई सौ त्रिकालवर्ती उपाध्याय। ये उपाध्याय कैसा होगा? समझ में आया? जिसको गणधर धर्म का तीर्थंकर, जो धर्म बादशाह उसका वजीर। गणधर એટલે बादशाह तीर्थंकर का वजीर, दीवान। वर्तमान तो सत्ता का शिकार की महिमा में आबाद आ गई है। वो भी हम पहले जो करते हैं ना नमो खानगी, कि उसमें आ करते हैं। पीछे आप बोलते हैं ना बाहर में नमो लोई सौ, अंदर में वो कहते पहले शुरुआत करते हैं नमो लोई सौ त्रिकालवर्ती हरियम प्राण। ऐसे नमो लोई सौ त्रिकालवर्ती सावरण। साधु पद किसको कहिए भगवान? जिसको गणधर नमस्कार करे, चार ज्ञान में चौर पूर्वनी रचना अंतर्मूर्त में होने वाला गणधर, ये भी साधु को वर्तमान में छोटा साधु हो, अंतर्मूर्त में साधु हुआ हो, भविष्य में होगा। भाई पद क्या है? नवकार पद महामंत्र है। समझ में आया? है तो विकल्प का पंचम पद को नमस्कार करना, वो तो है तो विकल्प, पर शुभ भाव में ऐसा आता है। समझ में आया? ओहो, साधु मौजूद नहीं और भविष्य में होगा अपना रत्नोत्तरी साधक करके, वो अधिकार आया है, चमोतिर आया है। तो कहते हैं कि मैं तो भविष्य में होगा, वर्तमान में भले निगोद में हो जीव हो। पंडित जी है? मैं तो त्रिकालवर्ती लोक में विराजमान संत का मैं चरण का नमस्कार करता हूँ।
भगवान ये 5 पद क्या है समझ में आया। अभी यहाँ अपने चमोतिर में आया है। लोक में सब साधुओं को नमस्कार है। सत्ता है, उसकी सत्ता का स्वीकार करके नमस्कार किया है। लोक में जितने भी साधु है सबको नमस्कार। जैन का साधु दूसरा शब्द है क्या? वो यहीं चलते हैं, अभी आएगा। जैन का अर्थ वो जिस स्वरूप का साधन करते हैं, जो पूर्णानंद का अनाद परमात्मा अपना स्वरूप उसका भेद रत्न त्रय से साधक करते हैं, ये साधु है। ये पीछे ये नीचे या तो व्यवहार की बात करते हैं। व्यवहार नमस्कार में भी इतनी सत्ता का स्वीकार करके नमस्कार करते हैं, ये बात चलती है। समझ में आया? निश्चय नमस्कार तो अपने में निर्विकल्प अनुभव में अपने में नमस्कार होना, ये निश्चय अनुभव है, निश्चय नमस्कार है। परमात्मा स्वरूप भगवान आत्मा पूर्णानंद की विदा विराजमान अपनी सत्ता उसमें सम्यक संज्ञान चारित्र से स्वीकार करके नम जाना। नमः समय साराय पहला शब्द है ना, पहला है ये मैं समय सार पूर्णानंद का नाद परमात्मा स्वरूप में ये मेरी दृष्टि ज्ञान चारित्र से उसको मैं नमन करता हूँ। पंडित जी हाँ, वितराग का वातावरण तो देखो, धर्मी को वितरागता ही भागती है। अरियंतों में, सिद्धों में, आचार में, उपाध्याय साधु में भविष्य में भी होगी वितरागता, तो वर्तमान में उसको नमस्कार कर देते हैं। समझ में आया? वो यहाँ अपने चलते हैं समूह फिर बाबा केवल ज्ञानादि अनंत गुणों की राशि आत्मा जो ये परमात्मा आत्मा, क्योंकि जो परमात्मा पर्याय होने वाली है, ये परमात्मा की पर्याय कहां से आएगी? द्रव्य स्वरूप परमात्मा ये है, पर्याय में परमात्मा होगा, अभेद रत्नत्रय की आराधना से होगा। समझ में आया? है समूह बाबा, समूतिर के भावा गाथा समूतिर 70 पहला भाग केवल ज्ञान એટલે एक अफान पर्याय की बात नहीं है। केवल ज्ञान, एक केवल ज्ञान, एकेला पूर्ण ज्ञान, एकेला पूर्ण आनंद, एकेला पूर्ण श्रद्धा टिका हो। संकित है तो पर्याय है, तो त्रिकाल सम्यक श्रद्धा, पूर्ण श्रद्धा का स्वभाव ये गुण रूप है। पूर्ण वीर्य स्वभाव, पूर्ण वीर्य, एकेला वीर्य का पिंड स्वभाव, ऐसा आनंद गुण का पूर्ण स्वभाव, ऐसी राशि, आनंद गुण की राशि। भाई भाव का भाषण होना चाहिए, ऐसे न ऐसे करे यू कोई चीज नहीं, भाव में उसकी प्रतीति और आस्था आनी चाहिए। अने भाव में वो चीज क्या है, ऐसी सत्ता का भाषण होना चाहिए। गुरु आत्मा है,
अपने से आत्मा अपने को समझाते ही गुरु है, सब पर को निमित्त है गुरु कहने में। समझ में आया? केवल ज्ञान आदि अनंत गुणों की परमात्मा। ये परमात्मा ऐसा पूर्ण अनंत गुण का पिंड है। ये अनंत गुणों की राशि आत्मा से जुड़े। मिथ्यात राग आदि अंदर के भाव देखो, विपरीत मानता राग आदि अंतर का भाव, और देहवाणी कर्म आदि बाहर के प्रभाव, ऐसे शुद्धात्मा से विलक्षण प्रभाव है। अपना आनंद गुण राशि परमात्मा, उससे भिन्न राग आदि शरीर आदि सब प्रभाव, स्वभाव से विलक्षण वाला प्रभाव सब है। समझ में आया? शुद्धात्मा से विलक्षण प्रभाव, भाषा को देखो। भगवान आत्मा आनंद गुण राशि प्रभु, ये स्वाभाविक लक्षण उसका, और इस स्वभाव लक्षण से विपरीत मिथ्या राग द्वेष शुभ राग आदि, ये सब स्वभाव से विलक्षण विपरीत लक्षण वाला राग आदि, ये सबको प्रभाव कहते हैं। समझ में आया? उनको छोड़कर आनंद ज्ञान आदि पूर्ण स्वभाव परमात्मा गुण का राशि, उससे विरुद्ध राग आदि यानी शरीर आदि को स्वभाव से विपरीत लक्षण वाला वो भाव, व्यवहार रत्नत्रयी आत्मा का स्वभाव से विलक्षण वाला भाव। विलक्षण समझे? विपरीत लक्षण। भगवान आत्मा पूर्णानंद का नाथ, आनंद ज्ञान आदि गुण की राशि, इसका ऐसा स्वभाव लक्षण, उससे पुण्य ने पाप का भाव से मानकर बातचीत सब ये स्वभाव का लक्षण से उसकी विपरीत लक्षण है। ऐसा विपरीत लक्षण वाले प्रभाव उसको छोड़कर देखो। केवल ज्ञान आदि अनंत रूप હવે આ કેવળ જ્ઞાન આવ્યા પર્યાય આવી। પહેલા જે કેવળ જ્ઞાન આદि થાય અનંત ગુણ કેવલ ગુણ એકેલા એવો લેતા છે। હવે ऐसा परमात्मा को ऐसे भगवान आत्मा अनंत गुण राशि प्रभु, उसको केवल ज्ञान आदि अनंत स्वरूप कार्य समझदार का साधक, भाषा देखो। ऐसे जो परमात्मा है उसको जे अनंत ज्ञान दर्शन आदि चतुर्थ कार्य समय सार पर्याय की बात हो रही है। कार्य समय सारो पर्याय है, कारण समय सारो त्रिकाली परमात्मा द्रव्य है। समझ में आया? वो कारण का वो कार्य है, ऐसे न लिखते। यहाँ तो ऐसे जो कारण परमात्मा है उसकी कार्य परमात्मा जो समय साध दशा, उसका साधक अवैध तंत्र कारण समय सार है। देखो भगवान पूर्णानंद का नाथ, उसका पर्याय में केवल ज्ञानादि प्रकट होना ये कार्य समय सार है। उसका साधक
उसका साधक, उसका कारण, उसका साधक अभेद रत्नत्रय स्वरूप कारण समझदार है। व्यवहार रत्नत्रय को साधक नहीं कहा। લોકોને વ્યવહારનો એટલી પકડ છે ને, વ્યવહાર રત્નત્રય परंपरा एक कारण है। प्रभु ये परंपरा व्यवहार रत्न चित्त राग है, वो परंपरा कारण कहा है, तो उपचार व्यवहार नहीं का कथन है। समझ में आया? ये अभी चल जाएगा बहुत है। अरे प्रभु यहाँ तो कहते हैं कि केवल ज्ञान आदि अनंत चतुर्थ कार्य समय सार का साधक, केवल ज्ञान आदि मोक्ष दशा का साधक कौन? अभेद रत्नत्रय रूप कारण समझदार। क्या अपना शुद्ध परमात्मा स्वरूप का सम्यक दर्शन निश्चय, निश्चय ज्ञान, निश्चय वितरागता चारित्र, ये अभेद रत्नत्रय कार्य समय सार का ये साधक है। चाहूंगा कि नहीं साध व्यवहार भाई क्या है? व्यवहार साधक है तो निमित्त का ज्ञान कराने को है, ये साधक है नहीं। समझ में आया? साधक का कथन दो प्रकार का हो, तो साधक दो प्रकार का है, ऐसा नहीं। इतना स्पष्ट है प्रभु तेरे समझ में नक्की करना। व्यवहार से होता है, राग से वितरागता होती है, राग से केवल ज्ञान पर्याय होती है। भगवान परमात्मा प्रकाश की टीकाकार कहते हैं कि केवल ज्ञान आदि अनंत चतुष्ट स्वरूप, केवल ज्ञान में अनंत चतुष्ट प्रकट होता है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत आनंद, अनंत वीर्य, जो शक्ति रूप अनंत है, ये व्यक्ति रूप होने में अभेद रत्नत्रय साधक है। समझ में आया? वो तेरी प्रभुता पूर्ण पड़ी है, उसकी प्रभुता पर्याय में पूर्ण पर्याय का प्रकट करके साधन करने का साधन अभेद रत्नत्रय है। समझ में आया? एक जाति का होता है क्या? वो तो निमित्त से कथन है, व्यवहार रत्नत्रय वस्तु है ही नहीं रत्नत्रय तरीके, पर निश्चय अभेद रत्नत्रय के साथ में ऐसा देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा का विकल्प, पंचमार्ग का विकल्प देखकर, सहचर देखकर साधक व्यवहार से उपचार से कहने में आया है, ज्ञान कराने को कि एक काल में राग की मनता किस प्रकार की है। मोटी झगड़ा ऊंदगढ़ ने नामे विरोध करते हैं। अरे प्रभु विरोध न हो, प्रभु तेरा विरोध होता है भाई। अनंत संतो, अनंत आचार्य उपाध्याय क्या किया? अनंत चतुष्ट जो भगवान की केवल ज्ञान की पर्याय में अनंत चतुष्ट जो प्रकट होता है, ये कार्य समयसार है। ये कार्य समयसार का साधक कौन? ये कार्य समयसार का पर्याय कारण कौन? द्रव्य तो कारण तिकाल है। समझ में आया? ये कार्य समयसार का साधक जो अभेद रत्न स्वरूप कारण समयसार, देखो कारण है। भगवान
तेरा वितराग कार्य में तो वितरागता कारण होती है कि नहीं, सरागता कारण हो। समझ में आया? वितरागता पूर्ण प्रकट करने में वितरागता कारण होता है कि राग कारण सराग कारण होता है? मोटी गड़बड़ हुई है क्या? हाँ, तो सच भगवान के पास से आई ये बात है। हाँ, माने न माने जगत से स्वतंत्र है। जाने जितनी बुद्धि है इतना दिए बताए, वहाँ को बुरो न मानिए और कहाँ से लाए। भगवान कहते हैं कि तेरे भगवान, तेरा स्वरूप ही भगवान है। अरे पर्याय में भगवान होने का साधक कौन? पर्याय में भगवान होने का साधक कौन? क्या भाई रत्न सही साधक आटली स्वस्थता प्रभु है ने, હવે उसके क्या झगड़ा प्रभु? तेरा त्रिकाली स्वभाव वितराग, पर्याय में वितरागता प्रकट करने का वितराग भाव साधक है। तीनों वितराग हो गए। समझ में आया? वस्तु वितराग स्वरूप ही है। त्रिकाल वितराग परमात्मा कहो तो वितराग स्वरूप कहो, अकसाई स्वरूप कहो, शांत स्वरूप कहो, निश्चय चतुष्र सहित कहो। ऐसे वितराग भाव स्वरूप परमात्मा तुम है। उसकी पर्याय में वितरागता नाम केवल नाम कार्य समयसार। वितरागता कार्य समयसार प्राप्त करने में वितराग पर्याय कारण समयसार होता है साधक। को समझी ऐसी बात है। प्रभु तुमसे अब बाहरनी चीज दे वाणी ये कोई चीज नहीं प्रभु तेरी, ये तो जगत की चीज है। जगत में रहेगी, जगत में छुट्टे तेरे से छुट्टे रहेगी, छुट्टी रहेगी, अभी भी छुट्टी है छुट्टी रहेगी। ये सब चीज तेरी नहीं प्रभु, तेरे में राग होता है, तेरी चीज नहीं। दया दान व्रत भक्ति पूजा का भाव राग ये भी तेरी चीज नहीं, उसको तो प्रभाव कहा। तेरा स्वभाव से विलक्षण प्रभाव कहा, तेरा लक्षण से विपरीत लक्षण वाला राग को कहा। ये साधक कैसे हो? समझ में आया? ये तो निमित्त का ज्ञान कराने को मोक्ष मार्ग में आया नहीं करना कि निश्चय मोक्ष मार्ग है, ये मोक्ष मार्ग की है। एक वो मुख पहो ये कवच में आता है। मोक्ष मार्ग तो ही की है, पर साथ में सहचर में देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा का विकल्प। देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा वो मिथ्यात नहीं, देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा वो विकल्प है, राग है। राग अपना मानना वो मिथ्यात है, और राग से अपने में धर्म होता है। तो कारण भिन्न कार्य भिन्न, तो आकारण से आकारी व्यवहार नहीं कहते हैं, ऐसी मानता करते हैं तो मिथ्यात है। समझ में आया? ये मानता करने को नहीं कहा है, ये बीच में ऐसा निमित्त होता है, उसको ज्ञान कराने को व्यवहार रत्न का आरोप करके कहा है। पर उसको मान ले कि ये धर्म का साधन है, मिथ्यात है। आ गया समय सार मोक्ष मार्ग प्रकाश 7 माध्यम हो आया तो सत्य मार्ग है। प्रभु सत्य ने असतना आश्रय में जरूर नहीं।
राग असत्य है। स्वद्रव्य अपेक्षा से पर द्रव्य अद्रव्य है। समझ में आते हैं? स्वद्रव्य की अपेक्षा से पर द्रव्य भगवान पण अद्रव्य है, उसकी अपेक्षा से द्रव्य है, पर आद्रव्य अपेक्षा से अद्रव्य है। आ क्षेत्र ने अपेक्षा से आ पर क्षेत्र अक्षेत्र है। स्वकाल त्रिकाल की अपेक्षा से पर काल की पर्याय आदि अकाल है, काल नहीं आ है ये नहीं। अपना भाव की अपेक्षा से पर भाव अभाव है। देखो आप प्रभाव जो कहा, समझ में आया? स्वभाव से विलक्षण प्रभाव का राग, ये खरेखर तो स्वभाव नहीं अपेक्षा से है, ये अभाव है, उसकी अपेक्षा से है। समझ में आया? पर तिकाल भगवान ना स्वभाव अपेक्षा भाव राग अभाव है। हाँ, जैसे अपना स्वभाव की अपेक्षा से सब तिकारी का भाव अभाव है। ऐसे भगवान आत्मा का पूर्णानंद स्वभाव की अपेक्षा से राग स्वभाव की अपेक्षा से अभाव है। दो का लक्षण भिन्न है। समझ में आया? बात आए भाई, वाद विवाद करे थे। सदगुरु कहे सहज का धंधा, वाद विवाद करे सो अंधा। किसका वाद करना प्रभु? तेरी अगम्य वस्तु ये साधक अभेद रत्नत्रय से प्राप्ति होती है। समझ में आया? निर्विकल्प सम्यक दर्शन निश्चय, निर्विकल्प सम्यक ज्ञान स्व संवेदन, निर्विकल्प चारित्र वितराग परिणति, ये तीनों अभेद रत्नत्रय ये वितराग पर्याय का साधक ये है, मोक्ष का साधक ये है। समझ में आया? दो साधक कहना तो दूसरा का उपचार करके है नहीं, उसको कहना है ना व्यवहार। कितनी स्पष्टता है। अरे भगवान शास्त्र का अर्थ करने में भी विपरीतता है। जो शास्त्र को कहना है ऐसी दृष्टि करना है ना कि अपनी दृष्टि तरफ शास्त्र का अर्थ कर ले लेना है। शास्त्र को जो कहना है ऐसी दृष्टि करना है। ये दृष्टि से भगवान ने संत को कहा, ये दृष्टि लगाना चाहिए, अपनी दृष्टि कल्पना की नहीं लगाना चाहिए। हाँ, जो लिखा है शास्त्र में वही पढ़ते हैं हम तो। क्या पढ़ते हैं? तो कई नई कार्रवाई के है समझे बिना। दरेक गाथा में शब्दार्थ करना, नयार्थ करना का कई नई कार्रवाई है। आगमार्थ करना के आगम की शैली आ है, अनुमति की शैली आ है। અને બાળક એમાં સારમાં ઉપાધિ क्या है? उपाधि वितराग भाव है, અને वितराग भाव का उपाधि वितराग तत्व है। समझ में आया? इतना निकाय अनंत तु स्वरूप कार्य समय सार का। कौन कार्य समय सार? अनंत तत्व स्वरूप वितराग केवल ज्ञान, ये कार्य समय सार। उसका साधक कौन? जो अभेद रत्न स्वरूप कारण समय सार। अभेद रत्न कारण समय सार और कार्य का कारण साधक है। उसका कारण कहना तो आया था तुम्हारे कारण कार्य का व्यवहार नहीं, भेड़सेल करके बात करती है। ऐसा है नहीं, निश्चय तो जैसा है ऐसा यथार्थ करते हैं। व्यवहार ऐसा है नहीं, उसको उपचार से कहते हैं। ऐसा मान लेना, व्यवहार नहीं की श्रद्धा मान लेना मिथ्यात है, जानना ना के बराबर है। समझ में आया? अरे अब मैं बोलूँ ज्ञान क्या रे करूंगा।
વાણિયા નવરાનો ધંધા દી માન કલાક 2 કલાક મળતો કલાક સાંભળવા જાય છે માથે કે જય નારાયણ. હા, ભગવાન એક વાત સુનતો છે પ્રભુ, આવા ટાણા મળવા મુશ્કેલ પ્રભુ. હા હા હા, पृथ्वी अग्नि वायु एक इंद्रिय निरोध में से 10 होना मुश्किल. हाँ, 10 में पंचेंद्रिय होना मुश्किल, पंचेंद्रिय में मनुष्य होना मुश्किल, मनुष्य में जैन दर्शन का उत्पन्न होना मुश्किल, जैन संप्रदाय में, અને उसमें सत्य बात सुनना मुश्किल, અને सत्य बात सुनने से अंदर अनुभव की प्रतीत करना मुश्किल, और प्रतीत क्रिया के साथ स्वरूप की स्थिरता चारित्र करना मुश्किल. बराबर समझ में आया? हाँ, इतना सरल है जैन धर्म, सब सरल है, सहज है, सर्वत्र मिलता है. श्रीमद का ही वचन, श्रीमद का ही वचन है. सब सर्वत्र है, सरल है, अपना स्वरूप ही सत है. क्या शोधना है बात है, क्या कबूल करना है, उसमें दूसरी क्या चीज है. समझ में आया? अनादि अनभ्यास ने लईने दुर्लभ कहा है. शास्त्र तो ऐसे कहते हैं, ज्ञानियों को विषय दुर्लभ है, अज्ञानियों को विषय सुलभ है. समझ में आया? ज्ञानियों को विषय दुर्लभ है क्योंकि ऊपर रुचि उठ गई है. अज्ञानियों को विषय सुलभ है, धर्म दुर्लभ है. ज्ञानियों को अपना स्वभाव सुलभ है, विषय दुर्लभ है. शास्त्र में हो शब्द है. आधारित ना बधा याद न हो है. आदि शास्त्र की भाषा सिद्धांत में भाषा है, बार भावना में है. समझ में आया? कार्य समय सार का साधक है तो अपन साधक पर वजन आया नहीं. अभेद रत्नत्र स्वरूप कारण समय सार, ये तो ठीक साधक, पर कहते हैं कि वो स्वरूप परिणित हुए. स्वभाव की सन्मुख की सम्यक दर्शन दशा, सन्मुख की ज्ञान दशा, स्वर्ण चारित्र, इसे अभेद रत्न को परिणित हुआ. इसे अभेद रत्न नहीं साधक है, साधक ऐसा कथन नहीं है. समझ में आया? उस रूप परिणित हुई, सम्यक दर्शन निश्चय ज्ञान चारित्र रूपी परिणित हुई. परिणमन में वैसा भाव आया, अपने शुद्धात्म को चिंतन कर. क्या कहते हैं? कार्य समय सार का साधक अभेद रत्नत्रय, निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये निश्चय सम्यक दर्शन चारित्र परिणित हुई. आत्मा का चिंतन न अनुभव कर. समझ में आया? तुम दाये नहीं पुनो वेतन हरी दाये समान. से एकत्व से राग से विभक्त है, ऐसे आत्मा को तुम दाये दिखाऊं. दाये अपना उसको विवेन, अपना वैभव की प्रणति से मैं दिखाऊंगा. भगवान कहते ऐसा कहता हूं, ऐसा नहीं.
सितंबर में सभा था। मेरे ब्रह्म स्वामी मेरे को ऐसा आचार कैसे ऐसा नहीं, मैं तो मेरा अनुभव निज वैभव से कहूंगा, भगवान कैसे मैं कहूंगा ऐसा नहीं। हाँ सही तो देखो, सही संतों की सही तो देखो। हाँ दिगंबर संतो आराधन अभेद रत्न तरीके, ये अभेद रत्न से परिणित हुआ, उसका ध्यान कर ध्यान कहते हैं। वेद रत्न से परिणित होकर उसका ध्यान कर, उसका अनुभव कर। हाँ कैसे नहीं खाएंगे, भाषा तो थोड़ी सादी है। हाँ बोला हूँ बाण है, सामना बाण फरे नहीं। वाणी जिसको पढ़ने परिणित हुई, अपने शुद्धात्मिक वस्तु निकाली, उसका स्वभाव का अनुभव कर, चिंतन का अनुभव, चिंतन एक विकल्प ऐसी नहीं आया हो गया तो त्रिकराली हरियंतु, त्रिकराली शुद्धो, त्रिकराली आचार एमने कहा मारो। ये कौन है? એની મહિમાનો પાર નથી. ભગવાન साधु भी अभेद सारा उसकी महिमा जिसको रात्रि की अच्छी रैन में डाला में पिछली रैन तिनका साय का आनंद की धारा जिसका मोर था पंदर रहा, उसकी नींद भी एक आसन ऐसे होते हैं ट्रेनिंग हम तो नहीं सब। देखो ऐसी पद है वो परमेश्वर पद में मिला है, तो उसको नींद भी इतनी आती है। नहीं तो दो दो चार कर रहा कर नींद ली हम साधु है। अरे प्रभु क्या कहे भाई, तो मान तो ऐसा है, तीनों काल का साधु की दशा ऐसी है कि तो चौथे आरा का साधु की ये बात है। एम कहते हैं लोगों पंडित भी खुलासा करते हैं। अब परमणि काल तो परमणि काल आत्मा को क्या है, आत्मा में काल लागू पड़ते नहीं। द्रव्य संग्रह में कहा है काल निमित्त है और काल है, ये द्रव्य संग्रह में है। ऐसे कहते द्रव्य संग्रह में हो बहुत वर्ष हो तो 84 के साल स्वीकार तो करे वहां से 84 के साल में वहां से 84 आए तो बहुत वर्ष से है ना, 16 29 48 वर्ष होगा। तो ये द्रव्य संग्रह वहां से थे। ત્યાં एक बजे दामनगर रहते ना हमारे दाम शेठ थे, ये रहा हमारा अन्य बात करता કે કાળે ધુમોય થાય આમ થાય ફલાણું થાય એ વખતે હું બરાબર સામે આ દ્રવ્ય સંગ્રહ વાંચું છું
84 की साल की बात है, जेठ महीने की 84 ચોમાસા जाना था राणपुर है ना, ચોમાસા ત્યાં जाना तो दृढ़ निर्माण क्षेत्र में 48 वर्ष पहले की बात है। तो उसमें ऐसा आया काल है चीज है ये है आश्रय करने लायक, लक्ष्य करने लायक भगवान आत्मा का आश्रय करना है। समझ में आया? बहुत चलती थी नहीं अवस्था था। 48 साल पहले 48 साल पहले 54 वर्ष पहले बुद्रक संग्रह यहाँ का छपा हुआ तुम्हारा छपा हुआ है, हमारी पास क्या था। हम तो उसमें थे। समय सार प्रवचन सार सब देखा, ये 78 के साथ चौरस प्रधान तो वांचता था ત્યારે काल है ये पहले द्रव्य स्मृत को मानते थे। बराबर अधिकार काल है का आया था दृश्य में। समझ में आया? हम 12 में बैठे थे, 12 में दरवाजा, यहाँ दरवाजा बाहर था, यहाँ बैठे थे जीवराज जी नीचे उसकी बात करते थे उसको की गुरु की बात क्योंकि हमारे साथ आने वाला था रामपुर सोमा। हाँ तो उसको गड़बड़ कराने का। अरे भगवान क्या करे तो काल तो ये है। निश्चय से तो त्रिकाली वस्तु के काल है। क्या कहा? त्रिकाली वस्तु की स्वकाल है, एक समय की पर्यायी परकाल है। ये बात आगे है। बस क्या कहते हैं? स्वद्रव्य आत्मा, स्वद्रव्य એટલે નિર્વિકલ્પ માત્ર વસ્તુ, સ્વક્ષેત્ર એટલે આધાર માત્ર વસ્તુ કા પ્રદેશ, વસ્તુ નો પ્રદેશ કઈ વસ્તુ ના પ્રદેશ એમ નહીં, વસ્તુના પ્રદેશ એક વચન है। और स्वकाल એટલે વસ્તુ માત્રની મૂળ દશા નામ ટીકાઓ, સ્વભાવ એટલે વસ્તુની મૂળની સ્વશક્તિ, परद्रव्य એટલે હવે परद्रव्य की व्याख्या, स्विकल्प भेद कल्पना, अखंडानंद प्रभु में विकल्प करना कि आप द्रव्य है आप भाव है, ऐसा भेद विकल्प करना इस परद्रव्य है। भेद कल्पना परद्रव्य है। पर क्षेत्र એટલે वस्तु का आधारभूत प्रदेश एक रूप का निर्विकल्प वस्तु मात्र कहो तो ते प्रदेश सविकल्प भेद करना का असंग प्रदेश है। ये भेद करना ही पर क्षेत्र है। बस कलश टीका है, राजमल टीका। लोगों ने वांचन नहीं, स्वाध्याय नहीं, निश्चय पक्षनी बात क्या है वो समझ में व्यवहार है, आश्रय करने लायक नहीं है। व्यवहार नहीं है, ऐसा नहीं। दो नई का विषय है, दो नई का ही कथन जैन शासन में है, पर उसका ये अर्थ नहीं कि व्यवहार नई का विषय है, पर व्यवहार नई का विषय नीचे में मदद करने के लायक है, ऐसा नहीं। ये दो नई तो विरोध है। विरोध आते ना, विरोध ढंग से नहीं। चौथा वही नहीं, विरोध ढंग से नहीं। चौथा पद आता है, चौथा शब्द दूसरा कहना है परकाल द्रव्यनी मूळनी निर्विकल्प अवस्था नाम वस्तु त्रिकाल। त्रिकाल को स्वकाल कहते हैं। आम देखो तो द्रव्य जो त्रिकाल है, क्षेत्र त्रिकाल है, चतुर्थ में काल वर्तमान की अवस्था है, भाव त्रिकाल भाव है, ऐसा है। पर यहाँ तो अभेद लेकर त्रिकाल वस्तु को स्वकाल कहा, वो एक समय की पर्याय को यहाँ परकाल कहा। ध्यान दीजिए। ऐसे वारसा बुद्धिया संतो वारसा नु ज्ञानी न करे। पिताजी कोई मुझ जाते तो लड़का एकदम पैसा हाथ पर ले लेते हैं। ये मरीज काढ़िया पेला ने पूछी मुझे ले ली मरी जाए छोटी ले ली। संतो ऐसा
वारसा मुझे उसकी संभाल तो करो। क्या किया? तेज अवस्थांतर भेद रूप कल्पना प्रकाश। गजब बात है। प्रकाश तो आई तो है नहीं यहाँ प्रकाश। आई तो प्रकाश विकार वस्तु जो है ये प्रकाश, उसकी एक समय की वर्तमान अवस्था वो प्रकाश। ज्ञान अध्यात्म समझ में आया? पर कौन की तो बातें करते नहीं। तेरी चीज प्रभु टिकाव वस्तु है, ये तेरा प्रकाव है। समझ में आया? प्रकार द्रवनी मूल अवस्था, अवस्था शब्द वस्तु हो यहाँ, अवस्था शब्द पर्याय नहीं। त्रिकाल अवस्था, वस्तु त्रिकाल अवस्था, ये अवस्था एक समय की पर्याय द्रव्य की, उसको यहाँ परकाल कहा है। देखो परकाल द्रवनी मूल निर्विक अवस्था, तेज अवस्था में भेद कल्पना प्रकाश के बाद। राजमल जी टीका ग्रस्त पंडितों पर कैसा करते हैं? पहला ना पंडित थे। टोडर मल बनारसी दास, राजमल नक्शमार में समय सा नाटक में लिखा है बनारसी दास। राजमल जैन धर्मी, जैन धर्म का मर्मी नाटक समय उसमें जैन धर्म का मर्मी बनारसी दास ने लिखा है, उसमें से समय सा नाटक बनाया है। उसमें जिनवाणी घरे घरे वखाने साथ है, समय सार नाटक कथा घरे घरे, ऐसी बात है। समझ में आया? सबका माफ नहीं किया है, उनका सबका माफ न कर दिया, घर घर आपने पहुंचाया। अभी तो बहुत हुआ है, समय सार तो बहुत चले है। वस्तु वो है, हमें उसमें चारे अनुयोग का सार आ जाता है। बांट दिया समय सार, प्रवचन सार, परमात्मा प्रकाश बांटना था, सब बांट रहे। क्या क्या? समय सार प्रवचन सार पहले बांट दिया, परमात्मा प्रकाश बांटना था, तो अब बांट रहे हो। तो मचा है पहले, व्याख्यान में आ गया पहला। तो तो हमारा एक का व्यवहार हो गया, खबर नहीं। एक बार तो हुआ है 6-7 वर्ष में। तो अब अभी आया 2 लोग यहाँ याद करके आए ना, तो सवेर में तो समय सार, दोपहर को सवेर में परमात्मा का ऐसा। देखो और प्रभाव किसको कहते हैं? पर द्रव्य का प्रभाव ये नहीं, राग का प्रभाव ये नहीं। है प्रभाव द्रव्यनी स्वर शक्ति का पर्याय रूप अनेक अंश द्वारा भेद कल्पना, ये प्रभाव। वस्तु जी भाव त्रिकाल भाव एक रूप है, उसमें एक भाव का भिन्न कल्पना करना, क्या ज्ञान में दर्शन, ये प्रभाव। समझ में आया? व्याख्या ध्यान से नहीं, ध्रुव क्षेत्र का भावचार की व्याख्या। के आत्मा के संकित में फेर है, त्रियंश का संकित नहीं, सिद्धना संकित में फेर बिल्कुल नहीं आता है। रसकुंचित में रसकुंचित मन त्रियंश का संकित हो, सिद्ध का संकित में क्या फेर है? फिरता चारित्र में फेर है, ये दूसरी बात है। समझ में आया? तो पहली चीज का ही ठिकाना नहीं, या तो आएगा क्या तो सारी तत्व है। नहीं जो नीचे के तो खबर था। 152 है कलश टीका है ना, उसमें से समस्या नाट्य बनाया। यहाँ कहते हैं और उसी को उपाधि समय
भगवान आत्मा वितराग मूर्ति प्रभु तिकाव, उसमें से वितरागी पर्याय केवल ज्ञान प्राप्त करने को, कार्य समय सार प्रकट करने को, अभेद रत्न त्रय रूपी कारण समय सार के साधक है। तो अभेद रत्न त्रय में प्रणीत होकर भगवान आत्मा का उपादेय न जानकर, कहना नक्की तो करे, ज्ञान में क्या बात ऐसी है। उसी को उपादेय जान, क्या किए काल में कि उससे परिणित हुए काल में, समझ में आया। भगवान पूर्णानंद का नाथ, उसकी दृष्टि ज्ञान है रमणता, ऐसी जो अभेद रत्न के काल में ही भगवान उपाधि है। ये चमोतिर का था विशेष के लिए।